नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल गर्ग, प्लास्टिक सर्जन। आज आपको आपकी बहुत कॉमन समस्या जिससे हर आदमी और हर प्रौढ़ इवन युवा परेशान है, जॉइंट्स के दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, और आप और हर व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, और वो इलाज ही क्या जो बीमारी होने के बाद किया जाए। अतः मैं आज आपको बहुत ही प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, जो विगत 28 साल से हमारे ही इंदौर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे जॉइंट्स की समस्या के बारे में और उनके निदान और उन समस्याओं से कैसे बचा सकता है। नमस्कार डॉक्टर अग्रवाल, मुझे खुशी है आज आप लोगों को उनकी समस्या के बारे में बताएंगे। तो मैं डॉक्टर अग्रवाल, आप पिछले 28 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि 28 साल में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी समस्या लगी जो लोगों में है। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल गर्ग मेरे इंट्रोडक्शन के लिए। और जैसा कि आपने एकदम ज्वलंत एक सवाल पूछा है कि आजकल की जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है या जीवन शैली है, उसमें सबसे ज़्यादा मानव के लिए सफरिंग क्या है। तो जैसा सभी लोग जानते हैं, दुनिया में सबसे कॉमन जो कॉज है वो कमर के दर्द का है, लेकिन अब उसको धीरे धीरे पीछे छोड़ते हुए यदि कोई चीज़ तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है तो वो है घुटने का दर्द। तो घुटने का दर्द जो है वो अब ह्यूमन सफरिंग का सबसे कॉमन कारण जो है वो मैं बोल सकता हूँ, किसी भी एज ग्रुप में, भले यंग हो, मिडिल एज हो या ओल्ड एज हो। तो घुटने का दर्द जो है वो आदमी की लाइफस्टाइल को एक प्रकार से पैरालाइज कर देता है, उसको पंगु बना देता है, और मैं इसको एक महामारी का नाम दे सकता हूँ कि घुटने का दर्द एक महामारी का रूप ले चुकी है। तो डॉक्टर अग्रवाल, आप बताएंगे कि ऐसा क्या हो गया कि ऑलमोस्ट एवरी सेकंड और थर्ड पर्सन को घुटने की समस्या हो रही है। ऐसा आपने कहा कि लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, तो ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जिसके कारण ये घुटने की समस्या बढ़ती जा रही है? तो जैसा कि आपने पूछा कि इसके मेन कारण क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से ये घुटने का दर्द इतना कॉमन होते जा रहा है, तो उसके कारणों में जैसा मैंने पहले भी बोला था, नंबर 1 पे यदि अभी कोई चीज़ आती है तो वो है लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में क्या चेंज हुआ है पिछले 15-20 साल में? हम लोग काफ़ी कुछ जो है अपनी जीवन शैली को ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब जहाँ हम पहले बहुत से काम जो है वो पैदल करते थे, दौड़ के करते थे, खेलते कूदते थे, लिफ्ट का उपयोग, कार का उपयोग, व्हीकल का उपयोग कम करते थे, और काफ़ी समय ये, और उससे सबसे बड़ा जो कारण जो है वो टेलीविज़न और मोबाइल टेलीफोन से और कंप्यूटर से, क्योंकि अब हमारा काफ़ी समय जो है इन सब गैजेट्स को यूज़ करने में जाता है। मतलब हम अधिकतर काम काज जो भी करते हैं वो बैठे हुए करते हैं। एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको मैं बोल सकता हूँ, वो इसका एक मेन कारण है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो एक एवरेज वेट है बॉडी का वो भी बढ़ता चला जा रहा है, और हमारे जो मसल्स है वो वीक होते जा रहे हैं, क्योंकि हम उसको काम में ही नहीं ले रहे हैं हम अपनी मसल्स को। तो डॉक्टर अग्रवाल ने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जो आपके जॉइंट्स को कमज़ोर कर रही है, डैमेज कर रही है। वो है हमारी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। हम मशीन पर डिपेंडेंट हो गए, इसलिए हमारी जो मसल्स है कमज़ोर हो गई है, और इससे जॉइंट कमज़ोर हो गए हैं। तो इस कारण से मसल्स वीक हो गई है। अतः हमको एक्टिव लाइफ, फिजिकल लाइफ जीना चाहिए। तो नी जॉइंट की आपने बताई सबसे ज़्यादा समस्या है, तो नी जॉइंट है क्या, कैसे बना है ये? तो जैसा कि आपने पूछा कि घुटने के जोड़ ये समस्याएं क्यों हो रही है इतनी, तो घुटना जो है वो बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जॉइंट है, बट इसके साथ में जैसे कूल्हे का एक जोड़ होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। एक बड़ी बॉल होती है और कप होता है, वो बहुत स्टेबल जॉइंट होता है। जबकि जो घुटने की जो हड्डियाँ होती है जांघ की और पैर की, वो फ्लैट ऑन फ्लैट सरफेस होता है। मतलब ये एक पोटेंशियली अनस्टेबल जॉइंट होता है, जिसको सपोर्ट करने के लिए अपनी जांघ की इतनी लंबी लंबी मसल्स जो है वो नेचर ने दी हुई है, और उस जोड़ को स्टेबल रखने के लिए उसमें जैसे दरवाजे पे कब्जे रहते हैं, इसमें कब्जे होते हैं जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी तक जाते हैं, एक मोटी रस्सी के रूप में, जिसको हम लोग लिगामेंट्स बोलते हैं। तो ऐसे 4 लिगामेंट होते हैं जो अपने घुटने की जोड़ की जो हड्डियाँ रहती हैं उनको चारों दिशाओं में जाने से रोकते हैं,
और उसको जो मोटर जो प्रोवाइड करती है वो है मसल्स, जो कि उस घुटने को जब हम खड़े होते हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी उस घुटने के जॉइंट को स्टेबलाइज करती है, उसको स्ट्रेंथ देती है और अपने बॉडी वेट जो कि ज़मीन में ट्रांसफ़र होता है उसके सारे स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होती है उसको एब्जॉर्ब करती है वो मसल्स। तो ये जो लिगामेंट्स और मसल्स जो होते हैं ये हमारे घुटने की सबसे मेन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स है, जिसकी हेल्थ के ऊपर ही जो है वो घुटने की हेल्थ जो है वो काम करती है। तो आपने डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल से जाना कि जो हमारा घुटना है वो एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है और उसको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है वो मसल्स प्रोवाइड करती है, और यदि मसल्स स्ट्रांग होगी तो आपका जॉइंट स्ट्रांग होगा। अब मेरे को बताइए सबसे कॉमन कौन कौन सी घुटने की बीमारियां हैं? जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं घुटने की, जिसकी वजह से घुटनों में असामयिक जो है वो दर्द होता है और जिसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल अफेक्ट होती है, उसमें जो सबसे कॉमन होती है जो मसल्स के वीकनेस है। हमारे घुटने में एक्चुअल में 3 जॉइंट होते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। घुटने के सामने कटोरी जिसको हम पटेला बोलते हैं, और वो जो पटेला है ये एक सीस्मॉइड बोन होती है जो कि हमारी जान की हड्डी मसल्स जो होती है जिसको हम क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं, और पीछे जो मसल होती है जिसको हम हैमस्ट्रिंग मसल बोलते हैं, जो कि हमारे घुटने को आगे और पीछे की तरफ मूव करती है। इन मसल्स के सब्सटेंस के अंदर जो है ये पटेला बोन होती है, और ये हमारे घुटने का एक सामने का जो जोड़ होता है जिसको हम फेमोरोपटेलर जॉइंट बोलते हैं, जो हम चढ़ाव चढ़ने उतरने में, घुटने को मोड़ने और सीधा करने में, साइकिलिंग करने में, मतलब घुटने का जो मूवमेंट होता है वो प्राइमरीली इसी जॉइंट पे जिसको हम फेमोरोपटेलर जॉइंट बोलते हैं इस पे होता है। इसके अलावा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ऐसे 2 जॉइंट के 3 जॉइंट होते हैं। तो सबसे कॉमन जो कारण है घुटने में दर्द का वो इस नी कैप का, जिसको पटेला हम बोलते हैं, उसकी वीकनेस से होता है, क्योंकि वो जो पटेला है उसको कंट्रोल करती है हमारी मसल्स। यदि वो पटेला ऊपर नीचे की तरफ घड़ी के पेंडुलम जैसा साइड में जाता है, पटेला हमारा ऊपर नीचे की तरफ मूव करता है। यदि हमारी मसल्स कमज़ोर होती है तो वो पटेला जो है, जैसे गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, वैसी वो जो पटेला होती है वो ऊपर नीचे होने के बजाय जो है साइडवेज जैसे स्विंग करने लगती, वॉबल करने लगती घड़ी के पहिए जैसी, और वो रगड़ खाने लगती है, और उसकी वजह से घुटने का जो पटेला का जो अंडर सरफेस है वो घिसने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला। तो ये जो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला जो है ये सबसे नंबर 1 कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नी पेन का है। और जो दूसरा है जिसमें घुटने के हड्डियों के ऊपर जो कार्टिलेज होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, वो कार्टिलेज की थिकनेस जो है वो कम होने लगती है, घिसने लगता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं घुटने के बीच की गैप कम हो गई है, तो अंदर की तरफ जो है वो घुटना घिसने लगता है, जिसको हम मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। वो 2nd नंबर मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नी पेन है। ये 2 कारण जो है वो रूटीन जो बिना किसी डिसीज़ के एक आम आदमी में भी हो सकते हैं, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला और मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये 2 सबसे कॉमन कॉज है। बाकी दूसरी जो बीमारियां होती है उसकी वजह से भी कुछ नी पेन होते हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वात रोग क्या होता है? अक्सर सुनते हैं कि हमारे पुराने लोग बोलते हैं हमारे हवा भर गई जॉइंट में, वात रोग हो गया। ये क्या होता है? वात रोग क्या होता है? तो एक्चुअली में ये जो वात रोग जो आप पूछ रहे हैं, जिसको हम लोग कॉमनली इंग्लिश में या मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस। तो लिटरेचर में करीब 110 टाइप के आर्थराइटिस डिस्क्राइब की हुई है, लेकिन जो सबसे कॉमन जो एज की वजह से, उम्र की वजह से होती है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, डीजनरेटिव जॉइंट डिसीज जो अमेरिकन लिटरेचर में बोलते हैं, जो कि उम्र की वजह से होती है। जैसे बॉडी में वियर टियर होता है एक एज की वजह से, उसमें जो हड्डियों के ऊपर जो सुरक्षा कवच होता है जिसको में हाइलाइन आर्टिकुलर कार्टिलेज हम लोग बोलते हैं, उसकी घिसावट की वजह से हड्डियां एक दूसरे के ऊपर फिसलने के बजाय रगड़ खाने लगती है और उसमें से खटखट आवाज़ आने लगती है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। बाकी जो वात रोग कन्वेंशनली जो एक इंडियन कल्चर में हम लोग बोलते हैं आर्थराइटिस, गठिया बाई जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम की एक वात रोग होती है, जिसमें जो जोड़ों के अंदर एक झिल्ली होती है जिससे लुब्रिकेशन के लिए ऑयल बनता है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, उस झिल्ली के अंदर सूजन आ जाती है, जिसको हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। उसकी वजह से वो जो झिल्ली होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसमें पूरे घुटने के अंदर नॉर्मल जो 1 to 2 ml ऑयल होता है वो 100, 200, 300 ml तक भी बन जाता है और पूरा घुटना सूज जाता है, जिसको कॉमनली हम हिंदुस्तान में बोलते हैं कि हवा भर गई या पानी भर गया है, जिसको सब लोग बोलते हैं कि साहब पानी भर गया, पानी निकाल दो। तो वो एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, उससे घुटना अल्टीमेटली पूरी तरह से डैमेज होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसमें फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। अब मैं डॉक्टर अग्रवाल आपसे जानना चाहूँगा
कि एक आम आदमी को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसकी घुटने में ऐसी भारी भरकम बीमारियां ना हो और उसको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो ये जो सवाल है आपका कि किसी भी एक आम आदमी को बने जहाँ तक हो सके वो घुटने के दर्द के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, तो उसमें एक जो चीज़ हम लोगों के जो कंट्रोल में होती है और जो हमें अवश्य करना चाहिए वो है घुटने की हेल्थ के लिए जो 2-3 चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 डाइट, जिसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। नंबर 2 हेल्दी लाइफस्टाइल एंड नंबर 3 एक्सरसाइज। तो डाइट के अंदर जैसा कि मोस्टली हम लोग हिंदुस्तान में वेजिटेरियन होते हैं, इसमें हड्डियों के और जोड़ों की अच्छी हेल्थ के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारे डाइट में या खाने में उसको इसेंशियली हम लोग सम्मिलित करें। वो किन चीज़ों में होता है वो एक अलग विषय है। यदि वो नहीं मिलता है तो उसके सप्लीमेंट्स लें, कैल्शियम की टेबलेट या विटामिन डी ओरल भी आते हैं या इंजेक्टेबल भी आते हैं, वो ज़रूर लेना चाहिए। विटामिन डी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर ये है कि हम लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल का त्याग करके और एक एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाएं। अब कई बार ये होता है कि हमारे प्रोफेशन की कंपल्शंस होती है कि हमको स्पेशली जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं 6-6, 8-8, 12-12 घंटे क्लास में पढ़ते हैं, कोचिंग क्लास में जाते हैं, या बड़े शहरों के अंदर 2-2 घंटे जाने आने में लग जाते हैं, 4 घंटे इसमें लग जाते हैं, 8 घंटे ऑफिस में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी एक लाइफस्टाइल जो है वो ऐसी होती है कि वो सेडेंट्री हो जाती है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इतने बिजी शेड्यूल में से भी हमको कम से कम 1 घंटा जो है वो किसी न किसी प्रकार की एक्सरसाइज के रूप में एक्सरसाइज के लिए निकालना है, जिसमें हम लोग सम्मिलित करना चाहिए हमको एक एरोबिक वर्कआउट आधे घंटे का, कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको हम लोग प्राणायाम बोलते हैं, और कुछ स्पेसिफिक घुटने की एक्सरसाइज जिसको हम लोग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज बोलते हैं, आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज बोलते हैं, और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। इन तीनों टाइप की एक्सरसाइजेस जब हम समावित करते हैं अपने घुटने की एक्सरसाइजेस शेड्यूल के अंदर, तो हमारा घुटना जो रहता है वो पूरे टाइम सपोर्टेड रहता है, जिससे स्ट्रेस और स्ट्रेन जो रहते हैं उस घुटने को डैमेज नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि घुटने को हेल्दी रखते हैं और उसको डैमेज होने से एक लंबे समय तक बचाए रख सकते हैं। और यदि हम ये सब लाइफस्टाइल को यदि अपनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम करते हैं, प्रोटीन यदि बढ़ाते हैं, तो हमारा वेट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वज़न अल्टीमेटली एक मेन कारण होता है अलॉन्ग विथ वीक मसल्स। तो वज़न का कंट्रोल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि वज़न ज़्यादा, यदि 1 kg वज़न ज़्यादा होता है तो हमारे घुटने पे उसका इफेक्ट 6 से 8 kg के बराबर आता है। ज़्यादा मतलब यदि हमारा 10 किलो वज़न बराबर ज़्यादा है हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड से, तो घुटने के ऊपर करीब 60 से तो 80 किलो का वज़न एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि घुटने का सरफेस एरिया छोटा होता है बजाय पूरी बॉडी के कंपैरिजन में। तो इस चीज़ को बहुत समझना इम्पॉर्टेंट है कि वज़न को कंट्रोल में रखें, मसल्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन करें और जॉइंट की मोबिलिटी को, सफलनेस को वो मेंटेन करें। जॉइंट स्टीफ नहीं होना चाहिए। बैठे रहने से लगातार जॉइंट हमारे वीक होके और स्टीफ होने लगते हैं। स्टीफ जॉइंट जो है वो पेनफुल होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है यदि हम घुटने की लंबी आयु यदि चाहते हैं। तो खूबसूरत डॉक्टर अग्रवाल, लेकिन कोई एक एक्सरसाइज अक्सर डॉक्टर बताते हैं, पैर को ऐसा करो, इसको खींचो, वो क्या एक्सरसाइज है? हर पेशेंट को डॉक्टर वो एडवाइस करते हैं, वो एक्सरसाइज क्या है, कितनी बार करनी चाहिए और किन्हें करनी चाहिए? तो जैसा कि आपने पूछा, एक्सरसाइजेस के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों को, और उसको एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कौन सी एक्सरसाइज जो है वो करना, तो इसमें समावित करना है हमको 2-3 टाइप की एक्सरसाइज। सिर्फ एक एक्सरसाइज से घुटने की हेल्थ को हम लोग जो है वो ठीक से नहीं रख सकते। तो पैदल चलना जो है आधे घंटे का, जिसको हम एरोबिक वर्कआउट बोल सकते हैं, या दौड़ना या साइकिलिंग करना, जिसमें वेट बेयरिंग होती है। हमारी बॉडी जो होती है वो हमारी ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट में एक्ट करती है। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज आधे घंटे तक हम लगातार करते हैं। उससे जो मसल्स होते हैं घुटने के वो डायनामिकली लोड करते हैं बॉडी वेट से, उससे वो मसल्स एक्टिवेट होकर हमारे घुटने को सपोर्ट करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं और हमारे बॉडी के सारे स्ट्रेस और स्ट्रेन को एब्जॉर्ब करते हैं, ताकि हमारे घुटने का जो कार्टिलेज रहे वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो इसको हम किस तरह से करते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो हमको टहलना है, पैदल चलना है आधे घंटे, नंबर 1। नंबर 2, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। क्वाड्रिसेप्स मतलब हमारी जान की मसल का नाम है,
और आइसोमेट्रिक का मतलब ये होता है कि हम उस घुटने को सीधा रखते हुए ही हमारे घुटने की कटोरी पटेला को हम टाइट करते हैं, उसको होल्ड करते हैं 10 सेकंड तक और फिर धीरे से रिलीज़ कर देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है हम इसको कम से कम 10-10 मिनट दिन में 2 बार करें। इसको मैं फिर से रिपीट करूँगा। पैर को सीधा रखें, बैठ के या लेट के, घुटने की कटोरी को टाइट करें पूरी तरह से, पंजे को भी टाइट रखें और उसको 10 सेकंड तक जो है होल्ड करें और फिर धीरे से उसको रिलीज़ करें। इस प्रक्रिया को दोहराएं 10 मिनट तक बार बार। 10 सेकंड टाइट करके ढीला छोड़ना है, फिर टाइट करना है। यदि आप ऐसा 10-10 मिनट सुबह शाम करते हैं तो आपकी जो पटेला है वो नीचे वाली हड्डी पे प्रॉपर्ली ट्रैक करती है। जैसे गाड़ी का पहिया जो है वो सीधा चलता है, गोल घूमता है, साइडवेज नहीं घूमता है। और हमारे घुटने के लिए, हेल्थ के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसको आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स, ये जो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला नाम की जो बीमारी भी जो होती है उसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तीसरी जो एक्सरसाइज होती है साइकिलिंग या स्विमिंग, वो भी की जा सकती है, वो भी हेल्पफुल है, पर ये 2 बेसिक है। तीसरा, लोगों को एक बहुत गलत फहमी है कि हमको ट्रेडमिल पे चलना चाहिए कि नहीं या हार्ड सरफेस पे चलना चाहिए कि नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ट्रेडमिल पे चलने से या हार्ड सरफेस पे चलने से घुटना डैमेज होता है। हाँ, एक अच्छे सॉफ्ट शूज़ जो है वो यदि हम पहनते हैं तो वो हमको हमारे शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं और वो घुटने को डैमेज होने से रोकते हैं। तो आपने जाना कि सबसे कॉमन समस्या आज हमारे समाज में है वो है आपके घुटनों से होने वाला दर्द। कमर दर्द पहले आता है, डॉक्टर अग्रवाल ने बताया, फिर उसके बाद में घुटने का दर्द। घुटने का दर्द समस्या क्यों बढ़ रही है, इसका मेन दोष जाता है हमारे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को। हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लेकिन इससे बचने का बहुत ही सरल उपाय डॉक्टर अग्रवाल ने इतना खूबसूरती से बताया। आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, वॉक करना है। कई लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है ये आंसर नहीं है। यदि आपके पास इच्छा है तो आप अपने घर के ड्राइंग रूम में भी वॉक कर सकते हैं। जैसे मैं पोस्ट डिनर मेरे ड्राइंग रूम में 45 मिनट्स वॉक करता हूँ। तो इट इज़ द टाइम, इट्स नॉट द डिस्टेंस। तो वॉकिंग सबसे सिंपल एक्सरसाइज। दूसरी नोट बताई सर ने कि डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। विटामिन डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन डी है, कैल्शियम है, वो यदि कम है वो करेक्ट होना चाहिए और आपको डाइट के द्वारा इनको ठीक करना चाहिए। फिर उसके बाद आपने बताया आपका वेट तो आपको कंट्रोल करना ही होगा और इतना महत्वपूर्ण है कि 1 किलो आपका वजन बढ़ता है तो वो 5 से 6 गुना आपके नी जॉइंट पे लोड बढ़ा देता है। आप कल्पना करिएगा, आप एक्सरसाइज नहीं करते, जॉइंट कमज़ोर है और आपने उसमें लोड डाल दिया तो क्या होगा, जॉइंट डैमेज हो जाएगा। तो आपको आपका वजन कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करनी है, डाइट लेनी है। और यदि समस्या है तो सर ने आपको, डॉक्टर अग्रवाल ने बताया, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज जो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, वो आपको किसी भी डॉक्टर की सलाह से, फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से आप उस एक्सरसाइज को अच्छे से सीखिएगा और उसको करिएगा और अपने जॉइंट की रक्षा आप स्वयं करिएगा। धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल, आपने दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस को सुनकर हमारे दर्शक अपने नी जॉइंट की समस्या, होने वाली समस्या से बचेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।